जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वासुदेव वाणी में। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। दोस्तों आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। वहीं यह भी बता रहे हैं कि यही मन यदि वश में हो जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यही मन हर बात को तोड़ मरोड़ कर ऐसा रूप दे देता है कि जो नहीं है वह भी सच्चाई लगने लगता है। इस मन की आदत है पकड़कर बैठ जाना, कभी भविष्य की चिंता, कभी भूतकाल की ग्लानि, कभी तुलना, कभी अपेक्षा, कभी मोह और कभी क्रोध। यह मन कभी शांत नहीं रहता, बस चलता रहता है, एक जगह टिकता नहीं। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि यदि मन को नियंत्रित करना सीख गए तो जीवन के हर दुख, हर भ्रम, हर हार और हर भय से मुक्ति मिल सकती है। यह मन ही है जो दुख को बड़ा और सुख को छोटा कर देता है। यह मन ही है जो अपमान को जीवन का अंत मान लेता है, और यह भी वही मन है जो छोटी सी प्रशंसा में घमंड का महल बना देता है। जब अर्जुन कहता है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता तो वह अपने कर्तव्य से नहीं डर रहा होता, वह अपने मन के द्वारा पैदा किए गए मोह से डर रहा होता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का असली शत्रु सामने खड़ा कौरव सेनापति नहीं है, बल्कि उसके अंदर बैठा यह डांवाडोल मन है जो उसे निर्णय नहीं लेने दे रहा। यही तो है इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष, बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर की आवाजों से, अपने ही विचारों से, अपने ही मन से। और जब तक मन की यह स्थिति नहीं सुधरती तब तक बाहर कितनी भी विजय प्राप्त हो जाए, भीतर हार बनी रहती है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। यह मन स्वभाव से चंचल है, कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है तो कभी बीते हुए कल के अफसोस में उलझ जाता है, और इस बीच जो सबसे कीमती चीज है वह है वर्तमान, वह खो जाता है। इंसान इस मन के फेर में पड़कर अपने आज को जीना भूल जाता है। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, अर्जुन मन के इस माया जाल से बाहर आओ, कर्म में रमो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता वही करता है जो मन के अधीन है। जो मन का स्वामी बन गया वह चिंता से परे हो गया। श्री कृष्ण के वचन यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कभी दुखी नहीं होती। आत्मा न तो हार मानती है, न जीत पर इतराती है, न अपमान से टूटती है, न सम्मान से फूलती है। यह सब मन के खेल हैं। जैसे कोई बच्चा मिट्टी से घर बनाकर खुश हो जाता है और टूटने पर रो देता है, वैसे ही मनुष्य इस संसार के तात्कालिक सुखों और दुखों में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा जानने योग्य है, सुनने योग्य है, और उसी में परमात्मा का प्रकाश है। लेकिन मन जब तक अपने स्वार्थ और भ्रम के पर्दे ओढ़े रहेगा तब तक वह आत्मा के प्रकाश को देख ही नहीं पाएगा। मन की गति हवा से भी तेज है। यह पल में पर्वत जितनी आशा कर सकता है और उसी पल में निराशा के अंधकार में डूब सकता है। यह मन बार बार कहता है, मैं सही हूं, मेरी पीड़ा सही है, मेरा दृष्टिकोण सही है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह सत्य नहीं है, यह सिर्फ मन का भ्रम है। मन हर परिस्थिति को अपनी सुविधा से तोलता है, लेकिन आत्मा तो अडोल है, अचल है, शुद्ध है। आत्मा को न तो लाभ विचलित करता है और न हानि दुखी करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तू इस स्थिरता को प्राप्त करेगा तभी तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, तभी तू जीवन को समझेगा, तभी तुझे अपने कर्तव्यों से भय नहीं लगेगा, क्योंकि तब तू मन की नहीं आत्मा की बात सुन रहा होगा। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, यौवन, धन, संबंध, मान सम्मान, लेकिन मन इन्हें स्थायी मानकर उन पर आश्रित हो जाता है। यही मोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन मोह को पकड़ लेता है तब मनुष्य हर समय भय में जीता है। कहीं यह छिन न जाए, कहीं वह टूट न जाए, कहीं मैं पिछड़ न जाऊं। और जब यह भय जीवन का हिस्सा बन जाता है तब शांति असंभव हो जाती है। शांति की प्राप्ति केवल तब होती है जब मन इन सब का त्याग करता है, जब मन स्वतंत्र होता है, जब वह स्वीकार करता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हर सुख दुख समय की तरह आता जाता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, समय। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख आएगा फिर चला जाएगा, दुख आएगा वह भी चला जाएगा। लेकिन जो मन को स्थिर कर लेता है वह इन उतार चढ़ावों में भी अडोल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। अर्जुन, तू वह गहराई बन, लहर नहीं। यह संसार एक रंगमंच है जहां हर प्राणी एक पात्र बनकर आता है और अपनी भूमिका निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक लीला है जिसमें हर क्षण, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति एक संदेश लेकर आता है। सुख आता है तो वह अहंकार को तोड़ने नहीं, आभार सिखाने आता है, और दुख आता है तो वह हार दिखाने नहीं, हिम्मत जगाने आता है। मगर मनुष्य जब अपने अहंकार में डूब जाता है तो वह इन संदेशों को पढ़ नहीं पाता, और फिर जब ठोकर लगती है तब समझ आता है कि जीवन में हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए आता है। ऊपर वाले का यह अद्भुत खेल बड़ा ही रहस्यमय है। वह रुलाता भी है, हंसाता भी है, गिराता भी है, उठाता भी है, और सबसे बड़ी बात, वह कभी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी कृपा हर क्षण हमारे साथ होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि वह जो कर रहा है वही सब कुछ है, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं, तू सिर्फ निमित्त है, करता मैं हूं। जब यह बात समझ में आ जाती है तो जीवन का सारा बोझ उतर जाता है। जब हम हर कार्य को यह जानकर करते हैं कि पीछे कोई दैवी शक्ति है जो हर चीज को नियंत्रित कर रही है। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वासुदेव वाणी में। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। वहीं यह भी बता रहे हैं कि यही मन यदि वश में हो जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यही मन हर बात को तोड़ मरोड़ कर ऐसा रूप दे देता है कि जो नहीं है वह भी सच्चाई लगने लगता है। इस मन की आदत है पकड़कर बैठ जाना, कभी भविष्य की चिंता, कभी भूतकाल की ग्लानि, कभी तुलना, कभी अपेक्षा, कभी मोह और कभी क्रोध। यह मन कभी शांत नहीं रहता, बस चलता रहता है, एक जगह टिकता नहीं। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि यदि मन को नियंत्रित करना सीख गए तो जीवन के हर दुख, हर भ्रम, हर हार और हर भय से मुक्ति मिल सकती है। यह मन ही है जो दुख को बड़ा और सुख को छोटा कर देता है। यह मन ही है जो अपमान को जीवन का अंत मान लेता है, और यह भी वही मन है जो छोटी सी प्रशंसा में घमंड का महल बना देता है। जब अर्जुन कहता है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता तो वह अपने कर्तव्य से नहीं डर रहा होता, वह अपने मन के द्वारा पैदा किए गए मोह से डर रहा होता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का असली शत्रु सामने खड़ा कौरव सेनापति नहीं है, बल्कि उसके अंदर बैठा यह डांवाडोल मन है जो उसे निर्णय नहीं लेने दे रहा। यही तो है इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष, बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर की आवाजों से, अपने ही विचारों से, अपने ही मन से। और जब तक मन की यह स्थिति नहीं सुधरती तब तक बाहर कितनी भी विजय प्राप्त हो जाए, भीतर हार बनी रहती है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। यह मन स्वभाव से चंचल है, कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है तो कभी बीते हुए कल के अफसोस में उलझ जाता है, और इस बीच जो सबसे कीमती चीज है वह है वर्तमान, वह खो जाता है। इंसान इस मन के फेर में पड़कर अपने आज को जीना भूल जाता है। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, अर्जुन, मन के इस माया जाल से बाहर आओ, कर्म में रमो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता वही करता है जो मन के अधीन है। जो मन का स्वामी बन गया वह चिंता से परे हो गया। श्री कृष्ण के वचन यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कभी दुखी नहीं होती। आत्मा न तो हार मानती है, न जीत पर इतराती है, न अपमान से टूटती है, न सम्मान से फूलती है। यह सब मन के खेल हैं। जैसे कोई बच्चा मिट्टी से घर बनाकर खुश हो जाता है और टूटने पर रो देता है, वैसे ही मनुष्य इस संसार के तात्कालिक सुखों और दुखों में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा जानने योग्य है, सुनने योग्य है, और उसी में परमात्मा का प्रकाश है। लेकिन मन जब तक अपने स्वार्थ और भ्रम के पर्दे ओढ़े रहेगा
तब तक वह आत्मा के प्रकाश को देख ही नहीं पाएगा। मन की गति हवा से भी तेज है। यह पल में पर्वत जितनी आशा कर सकता है और उसी पल में निराशा के अंधकार में डूब सकता है। यह मन बार बार कहता है, मैं सही हूं, मेरी पीड़ा सही है, मेरा दृष्टिकोण सही है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह सत्य नहीं है, यह सिर्फ मन का भ्रम है। मन हर परिस्थिति को अपनी सुविधा से तोलता है, लेकिन आत्मा तो अडोल है, अचल है, शुद्ध है। आत्मा को न तो लाभ विचलित करता है और न हानि दुखी करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तू इस स्थिरता को प्राप्त करेगा, तभी तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, तभी तू जीवन को समझेगा, तभी तुझे अपने कर्तव्यों से भय नहीं लगेगा, क्योंकि तब तू मन की नहीं, आत्मा की बात सुन रहा होगा। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, यौवन, धन, संबंध, मान सम्मान, लेकिन मन इन्हें स्थायी मानकर उन पर आश्रित हो जाता है। यही मोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन मोह को पकड़ लेता है, तब मनुष्य हर समय भय में जीता है। कहीं यह छिन न जाए, कहीं वह टूट न जाए, कहीं मैं पिछड़ न जाऊं। और जब यह भय जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब शांति असंभव हो जाती है। शांति की प्राप्ति केवल तब होती है जब मन इन सब का त्याग करता है, जब मन स्वतंत्र होता है, जब वह स्वीकार करता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हर सुख दुख समय की तरह आता जाता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, समय। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख आएगा फिर चला जाएगा, दुख आएगा वह भी चला जाएगा, लेकिन जो मन को स्थिर कर लेता है, वह इन उतार चढ़ावों में भी अडोल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। अर्जुन, तू वह गहराई बन, लहर नहीं। यह संसार एक रंगमंच है, जहां हर प्राणी एक पात्र बनकर आता है और अपनी भूमिका निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक लीला है, जिसमें हर क्षण, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति एक संदेश लेकर आता है। सुख आता है तो वह अहंकार को तोड़ने नहीं, आभार सिखाने आता है, और दुख आता है तो वह हार दिखाने नहीं, हिम्मत जगाने आता है। मगर मनुष्य जब अपने अहंकार में डूब जाता है, तो वह इन संदेशों को पढ़ नहीं पाता, और फिर जब ठोकर लगती है, तब समझ आता है कि जीवन में हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए आता है। ऊपर वाले का ये अद्भुत खेल बड़ा ही रहस्यमय है। वह रुलाता भी है, हंसाता भी है, गिराता भी है, उठाता भी है, और सबसे बड़ी बात, वह कभी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी कृपा हर क्षण हमारे साथ होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि वह जो कर रहा है वही सब कुछ है, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं, तू सिर्फ निमित्त है, करता मैं हूं। जब यह बात समझ में आ जाती है, तो जीवन का सारा बोझ उतर जाता है। जब हम हर कार्य को यह जानकर करते हैं कि पीछे कोई दैवी शक्ति है जो हर चीज को नियंत्रित कर रही है, श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को साबित करने की नहीं, जीने की जरूरत है। और जब तुम उसे जीते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। दुनिया में सबसे बड़ा त्याग वो होता है जब तुम अपनी खुशी छोड़ते हो सिर्फ इसलिए कि किसी और की मुस्कान बनी रहे। लेकिन ध्यान रखना, अपने आंसुओं को आदत न बनने देना, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी को सब्र मान लिया जाता है और तुम्हारे त्याग को मूर्खता। अपनों से चोट मिले तो उससे बड़ा कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप को शांत रखता है वो ही सच्चा योद्धा है। कभी दूसरों की आंखों में खुद को ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो उनकी नजर भी बदल जाती है, और जो सच्चा हो वो तुम्हारे भीतर की आंखों में उतर जाता है, नाम और शक्ल की सीमाओं से परे। जो तुम्हारी हंसी में शामिल नहीं होते, उन्हें अपने आंसुओं में शामिल मत करना, और जो सिर्फ जरूरत के वक्त तुम्हें याद करें, उनसे ज्यादा भरोसा उस भगवान पर रखो जो बिना मांगे भी तुम्हारे साथ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वहां करो जहां नजरें नहीं, दिल देखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा सुख वह नहीं जो तुम्हारे पास चीजों के रूप में है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर चैन के रूप में है। अगर चैन से बैठ पाओ तो जान लो कि भगवान की कृपा तुम पर है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास बिस्तर है पर नींद नहीं, जिनके पास पैसे हैं पर संतोष नहीं, और जिनके पास लोग हैं पर अपनापन नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धन वही श्रेष्ठ है जो तुम्हारे भीतर संतोष ला सके,
नहीं तो वह भी बोझ बन जाता है। जो अपनी गलती को गलती मान ले वो इंसान है, जो छुपा ले वो चालाक है, और जो दूसरों की गलती में भी खुद को देख ले वही आत्मज्ञानी है। इसीलिए हमेशा खुद से मिलने का वक्त निकालो, क्योंकि दुनिया तो रोज ही किसी और के बारे में सोचने में उलझा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को समझना सबसे कठिन है, पर वही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर किसी से जुड़े रहना हो तो समझदारी से जुड़ो, मजबूरी से नहीं, क्योंकि मजबूरी में बने रिश्ते एक दिन थक जाते हैं और समझ में बने रिश्ते हर रोज नए हो जाते हैं। और ध्यान रखना, हर कोई मुस्कुरा रहा हो यह जरूरी नहीं कि वह खुश है। कई बार तो दर्द सबसे सुंदर चेहरों में छुपा होता है। इसीलिए किसी को आंकने से पहले उसकी खामोशी को सुनो। जो शब्दों से नहीं कहा गया वही असली सत्य होता है। लोगों से मिलो लेकिन उम्मीदें कम रखो, क्योंकि जिस दिन तुम उम्मीद छोड़ दोगे उसी दिन तुम अपने आप से मिलोगे। जो जितना बोलता है वह उतना ही खुद से दूर होता है, और जो जितना शांत होता है वह उतना ही भगवान के पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तप है, और जो इस तप को साध ले वो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग करते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। लेकिन ये मत भूलो, जो तुम्हें दुख देता है वो तुम्हारे कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन जो उस दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वो ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति होता है। इसीलिए दुख को कोसने की बजाय उन लोगों को याद रखो जिन्होंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। बाहर की भीड़ से डरने की जरूरत नहीं, डर तो अंदर की खामोशी से है। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वही सबके साथ सही रह पाता है। रिश्तों को तोड़ना आसान है, निभाना कठिन है, और सबसे कठिन है उसे निभाना जिसे निभाने का कोई कारण भी ना हो, फिर भी निभाना सिर्फ इसलिए कि आत्मा से जुड़ा है। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों का दर्द महसूस होता है, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए कठोर होते हैं क्योंकि उनके अंदर अब भी कोई अधूरा घाव भरा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबको बदलता है, पर जो समय के साथ भी अपने मूल भाव को न बदले वही सच्चा साधक है। कभी किसी के शब्दों से नहीं, उनकी नजरों से समझो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं पर आंखें नहीं। जो तुम्हारे सामने सबके सामने मुस्कुराता हो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए रोता भी हो, और जो चुपचाप तुम्हारी चिंता करे वही तुम्हारा असली हितैषी है। दुनिया में हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है। कुछ के पन्ने रोज पढ़ने लायक होते हैं और कुछ किताबें बस देखने के लिए होती हैं। फर्क समझो, वरना जिस पन्ने पर भरोसा था वही सबसे पहले फटता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की पहचान समय देता है, शब्द नहीं। धोखा हमेशा दूसरों से नहीं मिलता। कभी कभी हम खुद को भी धोखा देते हैं, जब हम जानते हैं कि कौन सही है और फिर भी उसे छोड़ देते हैं, या जब जानते हैं कि कौन गलत है और फिर भी उसे अपनाए रखते हैं। इसलिए निर्णय सोच कर लो, क्योंकि एक गलत रिश्ते की पकड़ तुम्हें सालों पीछे धकेल सकती है। जो लोग समय पर कद्र नहीं करते वो वक्त के साथ पछताते हैं, और जो वक्त रहते क्षमा नहीं करते वो खुद को धीरे धीरे सजा देते हैं। इसलिए जब भी क्षमा का वक्त आए तो उसे टालो मत, और जब भी अपने मन की शांति खोने लगे तो खुद से मिलने का वक्त लो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई एक बीज है जो वक्त के साथ फल देता है। लोग भले आज न समझें, लेकिन ऊपर वाला हर कर्म का हिसाब रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलना सीखो, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो, क्योंकि शब्दों की चोट तलवार से गहरी होती है। और मौन वह धन है जो हर जगह चलता है। जो जितना शांत है वह उतना ही ऊंचा है। आजकल लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम और समझते तो बिल्कुल नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर आवाज पर प्रतिक्रिया मत दो। कुछ आवाजें तुम्हें तोड़ने के लिए उठाई जाती हैं, सुधारने के लिए नहीं। जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि दुनिया माफ नहीं करती और भाग्य हर बार बचाने नहीं आता। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो खुद कब गिरता है पता भी नहीं चलता। दुनिया में दो ही लोग सफल होते हैं, एक वो जो दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलते हैं, और दूसरे वो जो वक्त से पहले कुछ नहीं बोलते। सच्चे लोग अक्सर अकेले हो जाते हैं क्योंकि वे दिखावा नहीं करते,
और दिखावे वालों की भीड़ में सच्चाई कहीं खो जाती है। आजकल इंसान के पास शब्द बहुत हैं, पर भावनाएं नहीं। रिश्ते बहुत हैं, पर अपनापन नहीं। समय है, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में कैद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय को बांटना जानता है वही सबसे अमीर है। कभी कभी किसी की खामोशी उसकी थकान होती है। वह हार नहीं रहा होता, बस बोलते बोलते थक गया होता है और कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि आजकल सुनने वाला कोई नहीं होता। लोग सलाह देने में माहिर हो गए हैं, पर साथ देने में कंजूस। दर्द बांटने के नाम पर आजकल लोग चर्चा करते हैं, संवेदना नहीं। हर किसी के पास कहने को बहुत कुछ है, पर सुनने का वक्त नहीं। इसीलिए आजकल लोग खुद से बात करने लगे हैं, और जब इंसान खुद से बात करने लगे तो समझ लेना कि वह बहुत कुछ सह चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख का साथी खुद बन जाए उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जिस घर में मैं और मेरा ज्यादा होता है वहां कभी हम नहीं बनता, और जहां हम खत्म हो जाए वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बहुत लोग परिवार में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए पराये से हैं, और कुछ लोग दूर रहकर भी आत्मा से जुड़े होते हैं। फर्क बस भावनाओं का होता है। समझदार वही है जो किसी की मजबूरी पर हंसे नहीं, किसी की खामोशी को हल्के में न ले और किसी के दर्द को मजाक न समझे। क्योंकि आजकल लोग आंसू देखकर नहीं हंसते, वजह पूछते हैं, और जब वजह पता चलती है तब भी हंसते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है किसी को समझे बिना उसे जज मत करो। दुनिया में हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे लिए है, और जो तुम्हारे लिए है वो हर हाल में तुम्हारे साथ नहीं भी हो सकता। क्योंकि परिस्थितियां इंसान को जकड़ लेती हैं, पर भावनाएं कभी नहीं बदलती। भावनाएं वहीं ठहर जाती हैं जहां उन्हें सच्चा अपनापन मिला हो। शिकायतें रखना आसान है, शुक्रगुजार होना कठिन। लोग बुरा वक्त आने पर भगवान से शिकायत करते हैं, लेकिन अच्छा वक्त आने पर शुक्र नहीं अदा करते। अगर तुम्हारे पास आज छत है, 2 वक्त का खाना है और कोई तुम्हें सच्चे मन से चाहता है, तो तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में हो। बाकी सब मोह है। जो इंसान तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे, उससे दूरी बना लो। क्योंकि जहां भरोसा नहीं वहां खुद को साबित करने का कोई अर्थ नहीं। प्यार, भरोसा और सम्मान ये मांगे नहीं जाते। जब इनकी भीख मांगनी पड़े तो वह रिश्ता नहीं सौदा होता है। जिंदगी को कुछ लोग वजन समझते हैं, कुछ उपहार। जो वजन समझते हैं वे हर वक्त शिकायत करते हैं, और जो उपहार मानते हैं वे हर तकलीफ में भी मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तप वही श्रेष्ठ है जो जीवन को सुंदर बनाए, न कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप अपनी कश्ती खुद नहीं चलाओगे कोई किनारे नहीं लगाएगा। दुनिया आपको तब तक धकेलेगी जब तक आप उठना नहीं सीख जाते। किसी से भी उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद सबसे बड़ा जुआ है, और अक्सर ये जुआ अपनों से ही हार जाया करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद से उम्मीद रखता है वही सबसे शांत रहता है। रिश्ते टूटते नहीं, रिश्तों से विश्वास टूटता है, और विश्वास शब्दों से नहीं वक्त से बनता है। जो वक्त नहीं देता वह रिश्ता नहीं निभा रहा, वह सिर्फ नाम रखे बैठा है। आजकल नाम रिश्ते के होते हैं और काम मतलब के। जो रिश्ता सिर्फ सुविधा पर टिका हो वह कभी स्थायी नहीं होता, और जो तकलीफों में भी साथ रहे वही असली होता है। असली गहराई तब पता चलती है जब कोई पास होकर भी आपके अंदर की आवाज ना समझे, और सच्चा अपनापन तब दिखता है जब कोई दूर रहकर भी आपकी खामोशी महसूस कर ले। हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर क्षण कुछ सिखाने आता है। कोई सब्र सिखाता है, कोई समझदारी, और कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि खुद को कितना संभाल सकते हो। शब्दों से ज्यादा असर नजरअंदाज करने से होता है। जब कोई आपकी मौजूदगी को हल्का समझने लगे तो वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि इंसान की कीमत वहीं होती है जहां उसकी कद्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी उपेक्षा करे उसकी अपेक्षा मत करो। कभी किसी की मुस्कुराहट को हल्के में मत लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वही लोग छुपा लेते हैं जो सबसे ज्यादा हंसते हैं। दर्द जब दिल में गहराता है तो आंखों से नहीं, मुस्कान से छलकता है। और जब कोई खुद को मजबूत दिखाने लगे तो समझ लो
वो अंदर से बहुत टूट चुका है। लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। कोई आपकी सच्चाई को तब तक नहीं मानेगा जब तक वो किसी और की झूठ से आहत ना हो। इसलिए हर वक्त अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, वक्त खुद गवाही देता है। जो चुप रहकर भी सब समझता है वही सबसे ज्यादा सहन करता है। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, सोच में होती है, और सोच वही सबसे सुंदर होती है जो दूसरों को गिराने के बजाय खुद को उठाने में लगे। जो दूसरों की गलती पर हंसते हैं उन्हें खुद की गलती तब समझ आती है जब वही हालात उनके सामने आ खड़े होते हैं। कभी किसी को उसकी स्थिति देखकर मत आंकिए। हो सकता है वह उस स्थिति में आकर भी खुददारी से जी रहा हो, और कई बार चमकता हुआ दिखने वाला इंसान अंदर से बिल्कुल खाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से मजबूत दिखे जरूरी नहीं कि अंदर से भी मजबूत हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मुश्किलों में साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो मुश्किलों में चुपचाप कंधा थाम लेते हैं। याद रखना, जो शोर नहीं मचाते वही सबसे सच्चे होते हैं, और जो बार बार बताना पड़े कि वह तुम्हारा है, वह कभी था ही नहीं। जब लोग बार बार आपके धैर्य की परीक्षा लें तो चुप रहना ही सबसे बड़ी विजय होती है। गुस्सा आपकी कमजोरी दिखाता है, लेकिन मौन आपकी समझदारी। जिसने खुद को वश में कर लिया उसने संसार जीत लिया। कभी वक्त निकालकर खुद से मिलो, क्योंकि लोग तो सिर्फ बाहर का हाल पूछते हैं, अंदर क्या तूफान चल रहा है ये कोई नहीं जानता। और जब तक आप खुद अपने दर्द को नहीं समझोगे, कोई दूसरा समझने नहीं आएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा साथी वह है जो अकेलेपन में तुम्हारी आत्मा से बात कर सके। कभी किसी के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस हो तो समझ लेना कि साथ सिर्फ शरीर का है, आत्मा का नहीं। और आत्मा से जुड़ा रिश्ता ही सबसे पवित्र होता है, चाहे वह शब्दों में व्यक्त हो या बस मौन में। जब शब्द थम जाते हैं और समझ बाकी रहती है, वहीं से रिश्ता शुरू होता है। हर कोई कहता है खुद को बदलो, लेकिन कोई नहीं बताता कि किस हद तक झुको और कब तक सहो। झुकना तब तक ठीक है जब तक आपकी रीढ़ न टूटे, सहना तब तक सही है जब तक आत्मसम्मान न मर जाए। जहां झुकना मजबूरी बन जाए वहां उठ खड़े होना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है, और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही असली विजेता कहलाता है। लोगों के तानों से मत घबराओ, क्योंकि जो खुद टूटा होता है वही दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। मगर जो सत्य के साथ होता है वो अंत में अकेला नहीं बल्कि सबसे महान होता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वही कल तुम्हें देखकर नजरें झुकाएंगे। इसीलिए अभी मेहनत करो और सब्र रखो। वक्त हर घाव का जवाब देता है, और याद रखो, जो लोग तुम्हारे बदलाव से डरते हैं वे तुम्हें कभी बदलता हुआ देखना ही नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपनी कमजोरी खुद मानते रहोगे, दुनिया तुम्हारा उपयोग करती रहेगी। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, चाहे पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। तुम्हारे आत्मबल से बड़ा कोई समर्थन नहीं होता। रिश्तों में प्रेम होना जरूरी है, मगर आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम दिखावा है। झूठे रिश्तों को निभाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वो बिना शर्त साथ चलते हैं। हर इंसान का चेहरा साफ होता है, पर नीयत छुपी होती है। वक्त के साथ सब सामने आ जाता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, परछाइयां छोटी होती जाती हैं। वैसे ही जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचा उठता है, वैसे ही उसके साथ खड़े होने वाले लोग कम होते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग समय के साथ खुद को नहीं बदलते, समय उन्हें बदल देता है। कभी सोचो तो सही, वो लोग जो तुमसे दूर हो गए, क्या सच में अपने थे या बस तुम्हारी सहनशीलता का फायदा उठा रहे थे? किसी को खोकर रोना उतना बड़ा दुख नहीं होता जितना किसी को पाकर भी खालीपन महसूस होना होता है। इसलिए समय रहते पहचान लो, कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ आदत से है। यह संसार सिर्फ तब तक तुम्हारा है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जब जरूरत खत्म होती है, लोग नाम तक भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ जवाब वक्त खुद देता है, और वह बहुत प्रभावशाली होता है। किसी के लिए कितने भी अच्छे बन जाओ, अगर वह खुद के नजरिए से तुम्हें नहीं देखना चाहता तो तुम्हारी अच्छाइयों का भी कोई मूल्य नहीं होता। लोग अक्सर वह सुनते हैं जो उन्हें सुनना अच्छा लगे।
सच कहने वाला उन्हें कड़वा लगता है, और यही वजह है कि सत्य बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, मगर वही अकेलापन अंत में तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनता है। कभी कभी हार मान लेना भी एक जीत होती है, अगर वह तुम्हारी शांति बचा सके। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां सिर्फ यह समझने के लिए होती हैं कि तुम्हारे साथ कौन है और कौन सिर्फ मौका परस्त। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना खुद के आत्मसम्मान को खो देना होता है, क्योंकि जो खुद से प्यार करता है वही सच्चे प्रेम का पात्र होता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो अफसोस उसका हो, तुम्हारा नहीं। दुख तब नहीं होता जब लोग बदलते हैं, दुख तब होता है जब वे वो बन जाते हैं जिनकी उम्मीद तुमने कभी नहीं की थी। मगर यही दुख तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करो। जब जीवन में कोई साथ न दे तो समझ जाओ कि यह वह चरण है जब भगवान चाहते हैं कि तुम खुद के साथ खड़े होना सीखो, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा, मगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार और जीत कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा वह होता है जो हारने के बाद भी मुस्कुरा सके और जीत कर भी विनम्र रह सके। बहुत से लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वही खामोशी सबसे बड़ा तूफान दबाए होती है। किसी को बार बार समझाना आत्मघात के समान होता है। जो लोग तुम्हें समझना नहीं चाहते वे कभी समझेंगे भी नहीं, इसीलिए कोशिश बंद करो और खुद को प्राथमिकता देना शुरू करो। हर रोज थोड़ा शांत रहो, थोड़ा मुस्कुराओ और थोड़ा खुद से बात करो। यही असली ध्यान है और यही सबसे बड़ी प्रार्थना भी। कभी कभी किसी बात का जवाब सिर्फ एक मुस्कान होती है, क्योंकि शब्दों से नहीं भावनाओं से जवाब दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए व्यर्थ की दौड़ मत लगाओ, कर्म करो और विश्वास रखो, तुम्हारा जो है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कभी किसी की चमकती हुई हंसी को उसकी खुशी मत समझना। कई मुस्कुराहटें दर्द की सबसे बड़ी चादर होती हैं। लोग अपनी तकलीफों को छुपाना जानते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। इसी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है सहना, और सबसे बड़ी कला है चुप रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध वह होता है जब तुम खुद से लड़ रहे होते हो। जब तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु बन जाए तो सबसे पहले उसे साधो, तभी तुम हर चीज को जीत पाओगे। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं, तब तक कोई और तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, न प्रेम, न सम्मान, न सहारा। इसलिए अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी खुद को बनाओ। जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार पर भी राज कर सकता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है तुम में कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं। इसलिए नफरत मत करो, बल्कि खुद को और बेहतर बनाओ। हर असफलता एक सबक होती है और हर सफलता एक जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच जो समझ पैदा होती है वही तुम्हें परिपक्व बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का आदर करना हो तो उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से करो, क्योंकि पद तो छिन सकता है पर स्वभाव सदा स्थायी होता है। और जो अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जीवन एक नदी की तरह है, बहती रहे तो सुंदर है, थम जाए तो सड़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही अक्सर तुम्हें सबसे गहरा घाव देते हैं। इसलिए जो लोग बार बार तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं उनसे दूर हो जाना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान होता है। संसार में हर चीज का मोल है, वक़्त का, प्रेम का, रिश्तों का। लेकिन जब तुम बार बार किसी की कीमत आंकने लगो तो समझो वहां तुम्हारा मूल्य पहले ही घट चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संबंध सिर्फ उपस्थिति में जीवित रहे वो वास्तव में जीवित ही नहीं होते। संबंध वह हैं जो अनुपस्थिति में भी दिल से जिए जाते हैं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी भाषा होती है और कुछ रिश्ते चुपचाप खत्म हो जाते हैं बिना कोई आवाज किए, क्योंकि आवाजें वहां होती हैं जहां उम्मीदें बची होती हैं। लेकिन जब आत्मा थक जाती है ना, तो रिश्ता बिना अल्फाज के भी टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके पास माफ करने की शक्ति नहीं होती वह जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बिना क्षमा के शांति नहीं मिलती और बिना शांति के विजय भी खाली लगती है।
इस संसार में सच्चा वही होता है जो तुम्हारे पीछे खड़ा हो तब, जब सब तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा तमाशा देख रहे हो। जिनसे तुमने कभी शिकायत नहीं की वही अक्सर तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनसे तुमने सबसे ज्यादा अपनापन महसूस किया होता है। लेकिन जीवन यही सिखाता है, सीखो सहना, सीखो बहना, क्योंकि स्थिर वही रह सकता है जो भीतर से बहुत गहरा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। क्योंकि जब शब्द चुप हो जाते हैं तब आत्मा बोलने लगती है, और आत्मा का बोला हर किसी को समझ नहीं आता। हर चोट को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ तकलीफें सिर्फ आंसुओं की भाषा समझती हैं, और कुछ घाव इतने भीतर होते हैं कि वक्त भी उन्हें नहीं भर पाता, बस उन्हें सहने की आदत सी हो जाती है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं उन्हें वक्त पर छोड़ देना ही उचित होता है, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब ईश्वर से जुड़ता है तब वह दुनिया की उम्मीदों से ऊपर उठता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सबको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की सोच अलग है, दृष्टिकोण अलग है, और दुर्भावना अक्सर अच्छाई से बड़ी हो जाती है। याद रखो, हर एक व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वह खुश हो, क्योंकि जीवन ने हर किसी को कहीं ना कहीं तोड़ा है। किसी की खामोशी में सैलाब है, किसी की मुस्कान में गम छुपे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से रो चुका हो वही दूसरों के आंसू समझ सकता है। इसलिए जीवन में ऐसे बनो कि किसी का सहारा बन सको, बोझ नहीं। बहुत से लोग दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, उनके अकेलेपन को कोई नहीं देखता। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज के उगने पर सब तालियां बजाते हैं, पर रात भर जलने वाले दीपक की कोई बात नहीं करता। इसलिए इस दुनिया की तालियों को मत देखो, अपने कर्म की गूंज सुनो, क्योंकि वही गूंज अंत में तुम्हारी पहचान बनेगी। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है और मुस्कुराकर चलना पड़ता है। लेकिन याद रखो, जो पत्थर ठोकर दे जाते हैं उन्हीं से रास्ते बनते हैं। अपने दुख को कभी खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि जितना तुम उसे भीतर जगह दोगे वह उतना ही तुम्हें तोड़ता जाएगा। दुख को बाहर निकालो या फिर उससे सीख लो, लेकिन उसमें डूबो मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पहचान लेता है वह दुनिया को बदल सकता है। रिश्ते बनाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं, और निभाने के लिए अहंकार को गिराना पड़ता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग रिश्तों में बराबरी ढूंढते हैं, अपनापन नहीं। यही वजह है कि आज लोग साथ रहते हैं पर जुड़े नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा से जुड़ा रिश्ता कभी नहीं टूटता, लेकिन जो संबंध सिर्फ जरूरतों से जुड़ते हैं वो जरूरत खत्म होते ही बिखर जाते हैं। ध्यान रखना, कोई तुम्हें नीचे गिराए तो वह उनकी कमजोरी है, लेकिन अगर तुम खुद ही हार मान लो तो वह तुम्हारी। इस दुनिया में जो लोग अपनी तकलीफों से मुस्कुराना सीख लेते हैं वे ही असल योद्धा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। जो समझता है वह खुद समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वह तुम्हारे शब्दों को भी गलत समझेगा। जब तू ठोकर खाता है तभी तो तेरे भीतर वो शक्ति जागती है जो आराम की गोद में कभी नहीं पनपती। रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही उजली निकलती है, और ये अंधेरा तुझे डराने नहीं आया, तुझे तेरा ही उजाला दिखाने आया है। लोग तुझ पर हंसेंगे, तेरी असफलताओं का मजाक बनाएंगे, लेकिन तू चुप रहकर चल, क्योंकि चुप्पी की गूंज सबसे बड़ी होती है। वो दिन दूर नहीं जब तेरी हर ठोकर की गूंज उनके कानों में सफलता की घंटी बनकर बजेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब युद्ध भीतर का हो तब जीत बाहर की नहीं होती। पहले खुद को जीतना सीखो, फिर संसार खुद झुकता है। हर वो लम्हा जो तुझे तोड़ रहा है वो तुझे गढ़ भी रहा है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है वैसे ही इंसान को कठिनाई में पकाया जाता है, ताकि जब वह बाहर निकले तो संसार उसे सिर्फ देखे नहीं, सर झुकाकर माने। तू अकेला है, अच्छा है। भीड़ कभी मंजिल नहीं दिखाती, भीड़ सिर्फ रास्ता भरती है। चल अकेला, पर उस विश्वास के साथ कि तेरे हर कदम के नीचे जमीन नहीं, हौसलों की सीढ़ियां हैं। जो आज तुझसे कहते हैं कि तू नाकाम है, कल उन्हीं की जुबान तेरी तारीफ से थक जाएगी, लेकिन तू अब भी खुद से कहेगा, मैं अभी पूरा नहीं टूटा, मेरी आग बाकी है।
तू रुका तो तू हारा, तू थका तो कुछ नहीं बदला, पर तू चला तो तूने वक्त को हिला दिया। कभी जिंदगी से मत डर, क्योंकि डरना तो उसकी फितरत है जो ख्वाब नहीं देखता। तू तो वो है जो अंधेरे में भी सूरज की उम्मीद रखता है, जो अपने घावों को छिपा नहीं संवार लेता है, वही इतिहास रचता है। जो आंसू नहीं दिखाता लेकिन भीतर बहाता है, वही वक्त बदलता है। ये रास्ते जो आज तुझे कांटों से भरे लगते हैं, एक दिन इन्हीं पर फूल खिलेंगे और तू देखेगा कैसे तेरे हर जख्म ने तुझे नायक बनाया। वक्त की चाल बड़ी तेज होती है, लेकिन तू अगर ठान ले तो वक्त से आगे निकल सकता है। ये मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, ये देख कि तेरे पास क्या है। एक हिम्मत जो कभी नहीं टूटी, एक जुनून जो थका नहीं, और एक आत्मा जो अभी तक जली नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद से मिलने निकलता है तब ईश्वर रास्ता बन जाता है। हर अस्वीकार, हर तिरस्कार, हर नाकामी, ये सब तुझे रोका नहीं करते। ये तुझे जगा रहे होते हैं कि अब उठ, अब बहुत हो गया, अब रुकने का नहीं, अब उड़ने का वक्त है। तू सोचता है लोग क्या कहेंगे, पर जो लोग कहते हैं वो कभी करते नहीं, और जो करते हैं उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। याद रख, तू तब भी खास था जब कोई तुझे नहीं जानता था, और तू तब भी खास रहेगा जब दुनिया तुझे भुला देगी। खास होना तेरा गुण है, किसी की मान्यता नहीं। जीवन तेरे धैर्य की परीक्षा लेता है, बार बार गिराकर देखता है कि तू फिर उठता है या नहीं। अगर तू हर बार उठा है तो जान ले, तू सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, तू ईश्वर की बनाई हुई मिसाल है। कभी कभी दुनिया तुझे नीचा दिखाएगी ताकि तू खुद को ऊंचा देख सके। तू जब भी थके, एक बात याद रखना, जो अब तक चला है वह आगे भी चल सकता है। मंजिल अभी भी उसी जगह है, फर्क सिर्फ तेरी हिम्मत का है। और हिम्मत वो नहीं जो दुनिया को दिखे, हिम्मत वो है जो तब भी मुस्कुराए जब तू अंदर से बिखर चुका हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मत देखो कि कितना अंधेरा है, बस ये तय करो कि तेरा दीपक कब तक जल सकता है। हर वो दिन जो तुझे लगा तुझ पर भारी है, वही दिन तेरे भविष्य की नींव रख रहा था। तू जब तक खुद से हार नहीं मानता, तब तक कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। लोग तुझे गिराना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तू उड़ गया तो उनका आकाश छोटा पड़ जाएगा। लेकिन तू उड़, क्योंकि तूने उड़ना सीखा है ठोकरों से। तूने उड़ना सीखा है उन पलों से जब सबने तुझे छोड़ दिया था। जब रास्ता धुंधला लगे तब समझ लेना, अब तू अपनी मंजिल के और करीब आ रहा है, क्योंकि साफ रास्ते अक्सर कहीं नहीं ले जाते और मुश्किलें तुझसे टकराती नहीं, तुझे तराशने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को खोता है तभी खुद को पाता है। दुख का समय सोचने का नहीं होता, ठहरने का होता है, क्योंकि जब भावनाएं तूफान बन जाएं तब तर्क की नाव डूब जाती है। उस समय चुप रहना ही साहस होता है, खुद से लड़ने का, खुद को थामने का। कभी लगता है ना सब छूट गया, मगर यहीं से शुरू होती है असली पकड़। अकेलेपन का दर्द वही समझता है जिसने भीड़ में खुद को खोया हो, लेकिन जो उस अकेलेपन से डरता नहीं, वही अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है। तू जब अकेला लगने लगे तो खुश होना सीख, क्योंकि अब तू भीड़ से नहीं अपनी राह से जुड़ रहा है। भीड़ पहचान देती है मगर रास्ता नहीं। रास्ता तो तुझे खुद ही बनाना होगा, उन्हीं पत्थरों से जिनसे सबने तुझे गिराने की कोशिश की। हर बार जब तू गिरा तो वो धरती नहीं टूटी थी, तू टूटा था, पर हर बार उठ भी तो गया। और यही तो फर्क करता है, वो जो उठते नहीं वो कहानी बनते हैं, और जो हर बार उठते हैं वो प्रेरणा बनते हैं। जब दुनिया तुझे नजरअंदाज करती है तब समझ ले तू किसी बड़ी चीज की तैयारी में है। चमक सबको चाहिए होती है, मगर कोई देखना नहीं चाहता कि वो चमक अंधेरे में पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरा तेरा शत्रु नहीं है, वो तेरा शिक्षक है। जिंदगी तुझसे हर दिन एक सवाल पूछती है, तू थमेगा या बढ़ेगा, और हर बार तेरा उत्तर तुझे ही नया रूप देता है। थक जाना इंसानी है, लेकिन रुक जाना आत्मा को मार देना है। जब थक जाए तो बैठ जा, लेकिन हार मत मान, क्योंकि हार उस पल में नहीं होती जब तू गिरता है, हार उस पल में होती है जब तू कोशिश छोड़ देता है। ये राहें तुझसे सिर्फ ताकत नहीं, तेरा भरोसा भी मांगती है। जो लोग खुद को तराशते हैं, उन्हें वक्त दुनिया के सबसे मजबूत हाथों से गढ़ता है। और जब तू खुद को गढ़ने लगता है, तब दुनिया तुझे देखती नहीं, क्योंकि दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखते हैं, प्रक्रिया नहीं। लेकिन तू मत रुक,
क्योंकि तू नतीजा नहीं, मिसाल बनने निकला है। वो फिल्में जो कभी रिलीज नहीं हुई, वो कहानियां जो कभी लिखी नहीं गईं, वो भी कुछ लोगों की जिंदगी होती है। और जो उन्हें महसूस कर लेता है वह जानता है कि असली संघर्ष स्क्रीन पर नहीं, आत्मा के भीतर चलता है। जो लड़ाई हार जाने के बाद भी बंद नहीं होती, वही असली जंग होती है। जो मुस्कुराता है वहां जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, वही भीतर से सबसे मजबूत होता है। क्योंकि असली ताकत दिखती नहीं, वो उस चुप्पी में छुपी होती है जो चीख से भी ज्यादा कह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद से हार जाता है तब दुनिया तुझसे जीत जाती है, लेकिन जब तू खुद को हराकर फिर से उठ खड़ा होता है तब तू दुनिया से परे हो जाता है। वक्त तुझसे कुछ नहीं छीनता, वो सिर्फ तुझे तेरे अंदर का आईना दिखाता है। तू अगर हर हार को सबक बना ले, हर तिरस्कार को शक्ति बना ले, तो जान ले अब तुझ में वो आग है जो किसी भी पतझड़ को वसंत में बदल सकती है। ये मत देख कि तुझसे क्या छिन गया, ये देख कि तुझ में क्या बचा है, और वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। हर कोई पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, मगर कोई ये नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर क्या टूटा है। दुनिया हंसती है जब तुम रोते हो और चुप हो जाती है जब तुम लड़ते हो। यह मत सोचो कि सब तुम्हारे अपने हैं, कुछ तो बस इसलिए साथ हैं क्योंकि तुम अब तक गिरे नहीं हो, और एक बार जब तुम गिरते हो तब पहचान शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरने के बाद भी उठता है उसे दुनिया देर से समझती है, पर जब समझती है तब खुद को भूल जाती है। जिसे सब कुछ मिलता है वो जीवन को नहीं समझता, पर जिसे हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है वह खामोश होकर भी जिंदगी का सबसे गहरा पाठ पढ़ चुका होता है। जिस दुनिया ने तुम्हें अनदेखा किया, उसी दुनिया को एक दिन तुम्हारा नाम याद करना होगा, मगर उस दिन तुम वह नहीं रहोगे जो आज हो। तुम तब तक एक अग्नि बन चुके होगे जो अपने अंदर सब जला चुकी होगी, मोह, माया और उम्मीदें। कभी सोचो क्यों वो लोग तुम्हें छोड़ गए जो कभी तुम्हारी रगों में बसते थे। क्योंकि जब दिल सच्चा होता है तब दुनिया उसे बोझ समझने लगती है। और अब तो यह भी सच है, जो जितना साफ होता है वह उतना ही जल्दी धोखा खा जाता है। ये मत मानो कि तुम्हारा अपनापन किसी को नहीं दिखा, दिखा सबको था, बस किसी के पास उसे समझने का वक्त नहीं था। जो लोग आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं, उन्हें समय का आईना ही तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा, और वह आईना बहुत बेरहम होता है। वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे कर्मों का चेहरा दिखाता है। जब तुम सब कुछ हार चुके होते हो तब शुरू होता है जीवन का असली अध्याय। वो लड़ाई जो तुम खुद से लड़ते हो वो किसी युद्ध से कम नहीं होती, और जो उसमें जीतता है वही आत्मा कहलाती है। बाकी तो बस शरीर ढोते हैं अपने बोझ को। जब तुम्हें कोई सुनने वाला न मिले तब अपनी आत्मा से बात करो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी श्रोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू संसार को छोड़ सकता है मगर खुद को नहीं, इसलिए खुद को संभाल, क्योंकि तुझसे ज्यादा तुझे कोई नहीं जानता। कभी कभी वो रिश्ते भी तोड़ देने चाहिए जिनमें तुम्हें बार बार झुकना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझता है। हर बार माफ करना महानता नहीं होता, कभी कभी खुद के लिए खड़े हो जाना ही आत्मसम्मान होता है। क्योंकि जो लोग बार बार तुम्हें तोड़ते हैं वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सहनशीलता का फायदा है। दुनिया अब भावनाओं से नहीं, फायदे से जुड़ती है, और फायदा जब खत्म हो जाता है तब वही लोग तुम्हारा नाम तक भूल जाते हैं जिन्हें कभी तुमने अपना समय, सुकून और सपने दिए थे। यह मत समझो कि तुम हार गए, नहीं, तुम बस आज की दुनिया के लिए बहुत सच्चे थे, और इस कलयुगी दुनिया में सच्चे लोग या तो चुप रह जाते हैं या फिर अकेले रह जाते हैं। हर रोज जब तुम सुबह उठते हो और खुद से कहते हो कि आज फिर कोशिश करूंगा, तब तुम्हारा आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देती है, क्योंकि वो जानती है कि तुम्हारा युद्ध अभी भी चल रहा है। और याद रखो, जो खुद से लड़े बिना जीत चाहता है वो कभी अंदर से मजबूत नहीं हो सकता। कभी कभी तो हालात ही ऐसे बनते हैं कि खामोशी सबसे बड़ी चीख बन जाती है। कोई सुन नहीं पाता, पर आत्मा हर रात से सकती है उसी बिस्तर पर जहां तुम सपने देखते थे किसी अपने के साथ जीने के। अब वही बिस्तर गवाह है तुम्हारे अकेलेपन का, तुम्हारी लड़ाई का, और उस मुस्कान का जो तुम चेहरे पर ओढ़े हुए हो, सिर्फ इसलिए कि कोई यह ना पूछ ले तुम ठीक हो ना। आजकल दुनिया में झूठे रिश्ते सच्चे लगते हैं
क्योंकि उनमें दिखावे की मिठास होती है, और सच्चे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि उनमें खामोशी की गहराई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की परीक्षा वक्त नहीं लेता, वक्त तो बस नतीजे दिखाता है। परीक्षा तो हर बार तुम्हारा दिल लेता है कि क्या तू अब भी उतना ही सच्चा है। हर हार से सीखो, मगर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। हर धोखे से मजबूत बनो, मगर उसे अपने स्वभाव का हिस्सा मत बनने दो। और सबसे जरूरी, हर बार टूटने के बाद खुद को जोड़ो, मगर उसी शक्ल में मत जोड़ो जिसमें दुनिया ने तुम्हें तोड़ा था। खुद को नए रूप में ढालो, ऐसे रूप में जिसे देखकर तुम्हारे पुराने घाव भी गर्व करें। तू रोज दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए लड़ता है, पर क्या कभी अपने चेहरे की भी चिंता की है? दूसरों के लिए जलने वाला दीपक भी कभी कभी खुद बुझ जाता है। इसीलिए पहले खुद को जलने से बचा, फिर रोशनी फैलाना, क्योंकि अंधेरा तो बाहर नहीं, भीतर का होता है। लोग तुझे वक्त की तरह इस्तेमाल करेंगे, और जब तू काम आना बंद कर देगा तो वही लोग तुझे वक्त बर्बाद मानने लगेंगे। पर भूल मत, तेरा मूल्य दूसरों की जरूरतों से नहीं, तेरी आत्मा की रोशनी से तय होता है। तू यह मत सोच कि तेरा हाल कोई नहीं समझता, क्योंकि अक्सर गहरे जख्म हंसते हुए चेहरे में छुपे रहते हैं। जिनके पास दर्द समझने की आंखें नहीं होती, वे ही सबसे पहले तुझे ड्रामेबाज कहते हैं। ऐसे लोगों से मान की उम्मीद रखना वैसा ही है जैसे पत्थर से बारिश की आस करना। और याद रख, जब कोई तुझे छोड़कर जाता है तो वह तेरा भाग्य नहीं बदलता, बल्कि तेरे भाग्य को बेहतर होने का मौका देता है। जो तुझे नहीं समझ सका वह तेरे साथ चल भी लेता तो तुझे थामता नहीं, गिराता ही रहता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो भाग्य में लिखा हो वह ठहर कर भी दूर चला जाता है, और जो नहीं लिखा हो वह पास आकर भी पराया ही लगता है। तू अपनी शांति दूसरों के व्यवहार पर मत टिका, क्योंकि लोगों के मूड रोज बदलते हैं, और तू स्थिर नहीं रहा तो तू हर रोज टूटेगा। जितना आसान है दूसरों को दोष देना, उतना ही कठिन है खुद को सुधारना। पर असली योद्धा वही है जो खुद की कमजोरियों से लड़ता है। समय अगर कठोर हो जाए तो किसी का भी चेहरा बदल देता है, पर तू वह बन जिसे वक्त भी न झुका सके। क्योंकि जो इंसान खुद के सत्य के लिए खड़ा हो जाए, फिर झूठ की भीड़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब थक जाओ तो रुक जाना गलत नहीं, पर हार मान लेना पाप है। क्योंकि रुकना विश्राम है, हार मानना आत्मसमर्पण। तू विश्राम कर, फिर चल, क्योंकि यह जीवन दौड़ नहीं, तपस्या है, और तपस्या कभी खाली नहीं जाती। लोग तुझे बदलने की सलाह देंगे, पर तू मत भूल, तू किसी की उम्मीदों का किरदार नहीं, तू स्वयं ब्रह्म का अंश है। तू जैसे है उसमें भी कोई अर्थ है, कोई सार है। तू अपनी रोशनी को दूसरों की छाया में मत छिपा। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें जोड़ने के लिए दोनों तरफ से कोशिश नहीं होती, और कुछ इसलिए निभते हैं क्योंकि एक ही इंसान बार बार झुकता है। पर तू खुद को इतना ना तोड़ कि सामने वाला तुझे मिटा दे। अगर एक तरफा कोशिशों से रिश्ता चलाना है तो फिर वह रिश्ता नहीं, आत्म बलिदान है। लोग कहते हैं कि भरोसा करो, पर जब वही लोग भरोसे को ठुकरा देते हैं तब पता चलता है कि सबसे बड़ा धोखा वह नहीं जो दिया गया, बल्कि वह है जो उम्मीदों में बसा था। और जब उम्मीदें टूटती हैं तब इंसान दोबारा जुड़ता नहीं, बस चलना सीखता है। अगर तू चाहता है कि लोग तेरे दर्द को समझें तो पहले तू अपना दर्द खुद समझ। जब तू अपने आंसुओं से संवाद करेगा तभी दुनिया को सिखा पाएगा मुस्कुराना। क्योंकि जो रोते हुए भी दूसरों को हिम्मत दे वही असली प्रकाश है। तू खुद को यूं ना आंक जैसे दुनिया तुझे आंकती है, क्योंकि ये दुनिया तो भगवान को भी पत्थर बना देती है और पत्थर को भगवान। तेरी असल पहचान तेरी आत्मा है, न कि वो नाम जो दूसरों की जुबान पर है। खुश रहना अगर सीखना है तो अपने भीतर उतर, क्योंकि बाहर की दुनिया तुझे रोज एक नया बहाना देगी दुखी होने का, लेकिन अंदर की शांति तुझे हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखा देगी। और कभी यह मत सोचना कि तू अकेला है, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वही अंत में दुनिया के लिए रास्ता बनाते हैं। अकेलापन सज्जा नहीं, तैयारी है। यह वह तप है जो तुझे तुझसे मिलवाएगा। हर किसी को अपनी तकलीफ सबसे बड़ी लगती है, लेकिन जो दूसरों का दर्द समझ लेता है वही इंसान कहलाता है। क्योंकि इंसान होना आसान है, लेकिन मानवता का बोझ उठाना कठिन। याद रख, तू वही फसल है जिसे जीवन ने दर्द से सींचा है,
और तू वह बीज है जो अंधेरे में फटा पर प्रकाश बनकर उगा। तेरी जड़ें भले ही गहरी हों, पर तेरा सिर ऊंचा रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह मन और इंद्रियों की गिरफ्त में रहती है। यह मन कभी उसे मोह की ओर खींचता है, कभी क्रोध की आग में जलाता है और कभी लोभ की गहराइयों में डुबो देता है। लेकिन हे अर्जुन, जिस दिन यह आत्मा जाग जाती है, उसी दिन वह समझ जाती है कि जीवन में जो सबसे बड़ा शत्रु है वह बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा उसका चंचल मन है। जब मनुष्य अपने मन को ही अपना स्वामी बना लेता है, तब वह अपनी आत्मा की आवाज सुनने की शक्ति खो देता है। हे पार्थ, यह मन ही वह दर्पण है जिस पर इच्छाओं की धूल जम जाती है, और जब तक वह धूल साफ नहीं होती, आत्मा का तेज दिखाई नहीं देता। यह मन जो तुम्हें कभी संसार के सुखों में उलझाता है, कभी भविष्य की चिंता में जकड़ता है, वही तुम्हें वर्तमान की शांति से दूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह समझो कि जीवन एक रथ है, आत्मा उस रथ का स्वामी है, बुद्धि उसकी लगाम है और मन उस रथ का सारथी। जब तक मन संयमित नहीं होता, तब तक रथ इंद्रियों के वश में होकर भटकता रहता है। लेकिन जब यह मन अपने स्थान पर टिक जाता है, तब बुद्धि सत्य को पकड़ती है, आत्मा प्रकाश को पहचानती है और जीवन सच्चे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही करता हूं, तभी वह कर्म के बंधनों में बंधता है। लेकिन जब वह यह जान लेता है कि मैं केवल साधन हूं, करता तो केवल वह परमात्मा है, तब वह मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, उसके लिए न मृत्यु भय का कारण बनती है, न जीवन मोह का कारण बनता है। वह न डरता है, न उलझता है और न ही किसी से कुछ अपेक्षा रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार जल में खिला कमल जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं डूबते। वे हर कर्म को समर्पण की भावना से करते हैं, परंतु फल की अपेक्षा नहीं करते, और जो फल की चिंता नहीं करता, वह ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है, शांत है और आनंदित है। मनुष्य जिस दिन यह समझ लेता है कि सुख और दुख केवल मन की व्याख्याएं हैं, उस दिन वह संसार के सबसे गहरे राज को जान लेता है। हे अर्जुन, जब यह मन कहता है कि मुझे अपमानित किया गया, तब क्रोध जन्म लेता है। जब यह कहता है मुझे वंचित किया गया, तब दुख जन्म लेता है। लेकिन जब यह कहता है जो हुआ वह ठीक हुआ, जो होगा वह भी ठीक ही होगा, तब शांति जन्म लेती है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही श्रीमद् भगवद गीता का मूल संदेश है। और हे पार्थ, जब तक यह मन हर कार्य से फल की आशा करता रहेगा, तब तक वह बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन जो प्रत्येक कर्म को अर्पण समझकर करता है, वह हर कार्य में पूजा देखता है और हर क्षण में भगवान का साक्षात्कार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह इस शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। लेकिन हे अर्जुन, यह शरीर तो एक वस्त्र है जो समय आने पर बदलना पड़ता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह नष्ट नहीं होती, वह जलती नहीं, वह टूटती नहीं। वह तो केवल साक्षी है जो हर जन्म में अनुभव बटोरती है और आगे बढ़ती है। परंतु यह मन, यह तुम्हारा मन ही है जो आत्मा को बार बार संसार के बंधनों में लपेटता है, उसे मोह में डालता है और उसे भ्रमित करता है। हे पार्थ, यही मन हर द्वंद्व का कारण है। यही मन तुम्हें किसी के प्रेम में बांधता है और यही मन तुम्हें अपनों से दूर कर देता है। जब तक यह मन शांत नहीं होता, तब तक ज्ञान का द्वार नहीं खुलता। और हे अर्जुन, एक दिन ऐसा भी आता है जब मनुष्य संसार के सभी खेलों से थक जाता है, जब हर भौतिक वस्तु उसे अधूरी लगने लगती है और जब वह स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। तब वह भीतर झांकता है और पहली बार उस परम शांति की झलक पाता है जो न बाहर है न किसी में, केवल स्वयं में है। हे पार्थ, ध्यान और साधना ही उस मार्ग का द्वार है। जब मन को बार बार आत्मा की ओर मोड़ा जाता है, तब वह धीरे धीरे थक कर चुप हो जाता है। और जब मन चुप होता है, तब आत्मा बोलती है। और जब आत्मा बोलती है, तब संसार की कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है,
तब वह जान जाता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, केवल एक नाम नहीं, केवल एक भूमिका नहीं, बल्कि वह स्वयं उस दिव्य प्रकाश का अंश है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। जब तू दुखी होता है तो सोचता है कि यह मेरी हार है, पर हे पार्थ, हार केवल वह होती है जब तू प्रयास करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, वह या तो जीतता है या सीखता है, और जब वह सीखता है तब वह अपने ही अतीत से अधिक शक्तिशाली बनता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह रुकता नहीं, वह चलता रहता है। हे अर्जुन, तू भी चल, क्योंकि ठहराव केवल जल को सड़ाता है और मनुष्य को तोड़ता है। यह मत सोच कि तुझ पर ही सबसे ज्यादा बोझ है। हर प्राणी अपनी अपनी पीड़ा ढो रहा है, पर जो मुस्कुराते हुए बोझ उठाता है वही देवता बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। जो बोया है वही उगेगा। अगर तूने प्रेम बोया है तो प्रेम लौट कर आएगा। अगर तूने छल किया है तो जीवन तुझसे हिसाब जरूर मांगेगा। समय साक्षी है, समय ही न्याय है। कभी किसी को देखकर यह मत सोचो कि उसे बिना मेहनत के सब मिल गया। तू नहीं जानता वह किस रात कितना रोया होगा, कितनी बार टूटा होगा, कितनी बार खुद को समेटा होगा। हे पार्थ, यह जो जीवन है यह परीक्षा की भूमि है। यहाँ हर बार नया प्रश्न आता है और उत्तर वही पास होता है जो अपने अंतर मन से दिया गया हो। तू दुख में अगर ध्यान करेगा तो वही दुख तुझे ज्ञान देगा। तू पीड़ा में अगर मौन रह पाए तो वही पीड़ा तुझे साधक बना देगी। मनुष्य जब संकट में होता है तब ईश्वर को याद करता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, संकट में उसे नहीं बुलाना चाहिए जिसे तूने सुख में भुला दिया हो। ईश्वर को दोस्त बना, रोज मिल, रोज बात कर, फिर चाहे दुख आए या सुख तू हमेशा स्थिर रहेगा। ईश्वर तक कोई बड़ी यज्ञ की अग्नि से नहीं पहुंचता, वह पहुंचता है प्रेम और भक्ति की आंच से। अगर तू सच्चे हृदय से एक बार कहे, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो वह हर युग, हर जन्म, हर काल में तुझे संभालने आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को देख कर जलता है वह अपने भाग्य को ही राख कर देता है। जो दूसरों की सफलता में आनंद ढूंढ लेता है उसे भी सफलता अपना साथी बना लेती है। यह संसार प्रतियोगिता नहीं है, यह यात्रा है। अपनी गति से चल अपने लक्ष्य की ओर। घमंड ताज नहीं, कांटों का मुकुट है। जो इसे पहनता है वह देर सवेर लहूलुहान होता है, लेकिन विनम्रता वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। हे अर्जुन, झुकता वही है जिसमें सामर्थ्य होती है। कमजोर लोग अकड़ते हैं क्योंकि उनके पास देने को कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो रिश्ता जिसमें स्वार्थ है वह एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो रिश्ता प्रेम और समर्पण से बना है वह मृत्यु के पार भी चलता है। इसलिए प्रेम करो पर अधिकार मत जमाओ, अपना बनाओ पर बांधो मत। जो मनुष्य हर बार खुद से ही लड़ता है वही संसार से जीतता है। असली रणभूमि बाहर नहीं, भीतर है, और जो अपने भीतर के लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या से युद्ध कर लेता है वही सच्चा विजेता है। हे पार्थ, यह जीवन सौंपा गया एक अवसर है, कुछ कर जाने का, कुछ दे जाने का। जब यह अवसर चला जाएगा तब पछतावा ही बचेगा। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह अंतिम हो, और हर कर्म को ऐसे करो जैसे वह ईश्वर के सामने हो रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है वह अवसरों को खोता है, लेकिन जो हर कठिनाई में अवसर देखता है वही इतिहास रचता है। हर महान आत्मा ने दुख सहा है, अपमान झेला है, पर ठहरा नहीं। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया है तो विश्वास मत तोड़ो, बस व्यक्ति बदल दो, विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि विश्वास वो बीज है जिससे ईश्वर तक पहुंचने का वृक्ष उगता है। हे अर्जुन, जब तेरे हाथ कांपते हैं और आंखें भर जाती हैं तब ध्यान रखना, तुझे रोने से नहीं उठने से जीत मिलेगी। रोकर तेरा दुख हल्का होगा, लेकिन उठकर तेरा भाग्य बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन थम गया है तो समझो ईश्वर कुछ बड़ा रचने जा रहा है। थक जाओ तो रुक सकते हो, पर हार मत मानो, क्योंकि जो रुक कर फिर चला वही विजेता कहलाता है। जो तुझसे कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, उनकी आवाज को इतना छोटा कर दे कि वह तेरे आत्मविश्वास की गर्जना में खो जाए। हाँ, हर कोई अपने भाग्य को लेकर दौड़ रहा है, किसी को तेरे सपनों से मतलब नहीं। इसीलिए उठ,
और अपने भाग्य की इबारत खुद लिख। भरोसा रखो उस पर जिसने यह सृष्टि रची है। जब वह एक बीज में पूरा वृक्ष समा सकता है तो तेरे भीतर अनंत संभावनाएं क्यों नहीं रख सकता। रात सबसे ज्यादा अंधेरी तब होती है जब सुबह करीब होती है। इसलिए जब सब कुछ टूटता लगे तब समझो प्रभु कुछ नया जोड़ने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत डरो, जब सब दूर हो जाएं तब वह करीब आता है। जब सारे सहारे छिन जाएं तब वह खुद सहारा बनता है। वह अंधेरे में दीपक बनकर जलता है और तू बस उस पर विश्वास रख, क्योंकि जिसने तुझे रचा है वह तुझे यूं अधूरा नहीं छोड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता में मनुष्य मर जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोच कि दुनिया क्या बोलेगी, यह सोच कि प्रभु क्या कहेंगे। और जब तू प्रभु की नजरों में खरा उतरता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। दुख से भाग मत, यह जीवन का वो शिक्षक है जो सबक नहीं अनुभव देता है, जो दर्द देता है पर साथ में मजबूती भी। वह तुझसे कुछ छीनता है पर बदले में खुद का परिचय कराता है। अगर तू आज टूट गया तो कल और भी सुंदर आकार में जुड़ जाएगा। सफलता कोई संयोग नहीं, यह एक तप है, और तप वही कर पाता है जो झूठी तारीफों से दूर अकेले अपने रास्ते पर चलता है, जो रातों को जागकर अपने सपनों से बात करता है और सुबह उठकर उन्हीं सपनों के लिए दौड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तेरी आत्मा को चोट पहुंचाए उससे दूर हो जा, चाहे वह रिश्ता हो या विचार। आत्मा की शांति सबसे बड़ी पूजा है। जिस प्रकार मंदिर में ध्वनि शांति देती है, वैसे ही भीतर का मौन तुझे ईश्वर के और पास ले जाएगा। हर कोई अर्जुन बनना चाहता है, पर जब बाण चलाने का समय आता है तो पीछे हट जाता है। जबकि असली साहस अभिमन्यु में था, जो जानता था कि वह मरेगा फिर भी चक्रव्यूह में गया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन होना नहीं, अभिमन्यु जैसी भावना रखो, जान देकर भी धर्म निभाना। दुनिया तुझे तब तक साथ देती है जब तक तू उनके अनुसार चलता है। एक बार अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दे, फिर देखना वही लोग तुझे पागल कहेंगे, लेकिन जब तू मुकाम पर पहुंचेगा वही लोग तुझे नमन करेंगे। जो तेरे राज में रुचि रखते हैं वे दोस्त नहीं, भविष्य के शत्रु हैं। इसीलिए चुप रहना सीखो। बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले महसूस करो कि सामने वाला क्या सोच सकता है। कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो हर हालात में खुद को ढाल ले। पत्थर भी अगर नदी में पड़े रहना सीखे तो गोल और सुंदर बन जाता है। तू भी खुद को समय की धार में ढाल, फिर देख हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। जीवन में रिश्ते ऐसे निभाओ जैसे श्री कृष्ण ने निभाए, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा। द्रौपदी ने पुकारा तो दौड़े चले आए। सुदामा भूखा था तो घर द्वार खोल दिए। यह बताता है कि भगवान केवल पूजा से नहीं, भावना से मिलते हैं। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। कई बार गहराई शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होती है, और वही मौन व्यक्ति सबसे अधिक प्रखर होता है जब समय उसे बोलने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य में क्या होगा इसका उत्तर कोई नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में क्या करना है इसका उत्तर हर कोई जान सकता है अगर वह भीतर झांके। अपने कर्मों को ऐसे कर जैसे भगवान सामने बैठकर देख रहे हों। फिर ना तुझसे कोई बुरा कर्म होगा, ना तुझे किसी के छल का डर रहेगा, क्योंकि ईमानदारी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच स्वयं ईश्वर होता है। जो तेरे साथ तकलीफ में खड़ा हो उसी को असली अपना मान, क्योंकि अच्छे समय में तो परछाई भी साथ होती है, पर बुरे वक्त में वह भी छोड़ देती है। और ईश्वर वह तब आता है जब सब कुछ छूट गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की राह में सब कुछ बदलता रहता है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करना और किसी को कमतर समझने की भूल न करना। समय सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जिस प्रकार नदी का पानी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, वैसे ही इंसान का विकास भी समय के साथ होता है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी गहरी हों, वे भी एक दिन परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए घबराना नहीं, धैर्य रखना और हर परिस्थिति का साहस से सामना करना सीखो। दयालुता केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जो दिल से दया करता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। सच्चा मित्र वही है जो न केवल तुम्हारे अतीत को समझता है, बल्कि तुम्हारे भविष्य पर भी अटूट विश्वास करता है और तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता है जैसा तुम हो। मित्रता में इतनी शक्ति होती है
कि वह कठिन से कठिन समय में भी उम्मीद की किरण जगाती है। जैसे सुदामा के प्रेम ने श्री कृष्ण के हृदय को छू लिया, वैसे ही सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। जो इंसान उन चीजों को खोता है जिससे वह अत्यधिक जुड़ा होता है, वही सबसे अधिक पीड़ित होता है। इसलिए अपने अटैचमेंट्स को समझदारी से बनाओ, जो तुम्हें मजबूर न करें बल्कि ताकत दें। धोखे और दुख के बावजूद जो निष्ठा और सत्यता से अपने कर्म करते हैं, वे ही सच्चे भगवान के प्रिय होते हैं। उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि उनका मन और कर्म शुद्ध होता है। कान्हा कहते हैं, संस्कार जीवन के ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। अच्छे संस्कारों के माध्यम से ही हम न केवल अपनी आत्मा को उज्जवल बनाते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संस्कार हमारे चरित्र की नींव होते हैं, जो हमें सही और गलत का भेद समझाते हैं। शिक्षा महत्वपूर्ण है, पर संस्कार और मानवीय मूल्यों की तुलना में उसका स्थान गौण है, क्योंकि बिना संस्कारों के ज्ञान केवल किताबों का भंडार बनकर रह जाता है, जो जीवन में सफलता की गारंटी नहीं देता। एक बार एक किसान था जो अपनी फसल से संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा कि फसल बेहतर हो सकती है, लेकिन वह हर दिन केवल शिकायत करता रहा और मेहनत नहीं बढ़ाई। एक दिन एक बुजुर्ग मुनि उसके पास आए और कहा, क्या तुमने अपनी जमीन की जुताई सही ढंग से की? क्या तुमने बीज को समय पर बोया? मेहनत बिना फल की उम्मीद करना व्यर्थ है। किसान ने समझा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कर्म करना होगा। उसी दिन से उसने मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया और अगले साल उसकी फसल बेहद सफल रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संस्कारों के साथ मेहनत और धैर्य भी जरूरी है। जैसे हम अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही अपने मन और आत्मा को भी संस्कारों से पोषण देना चाहिए। यह पोषण ही हमें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखता है। जब हम अपने संस्कारों का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन को स्थिरता और शांति देते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों की धार को हमेशा तेज रखो। जैसे लकड़हारे की कुल्हाड़ी की धार तेज होने पर ही वह ज्यादा पेड़ काट पाता है, वैसे ही हमें भी अपने ज्ञान और संस्कारों की धार निरंतर तेज करनी चाहिए। यदि हम स्थिर रहकर निरंतर सीखते और अपने आप को सुधारते रहेंगे, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं पाएगी। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, परंतु संघर्ष को अवसर में बदलने की कला भी संस्कारों से आती है। एक मजबूत संस्कार व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रबल बनाता है, ताकि वह हर संकट का सामना साहस से कर सके। इसलिए हर दिन अपने मन को साफ रखने, अच्छे विचारों को अपनाने और अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करें। ध्यान रखो, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और शक्तियां होती हैं। किसी की ताकत कहीं और है तो किसी की कहीं और। जैसे हमिंग बर्ड अपने छोटे आकार के बावजूद अद्भुत उड़ान भरती है, और शतुरमुर्ग अपनी बड़ी कदकाठी के बावजूद उड़ान नहीं भर पाता, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी अनूठी पहचान होती है। अपनी ताकत को पहचानो, कमजोरियों को स्वीकार करो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार इस बात में नहीं कि तुमने कितना पाया, बल्कि इस बात में है कि तुमने उसे कैसे पाया और उसमें कितना संतोष पाया। जीवन की दौड़ में हर कोई आगे निकलना चाहता है, लेकिन जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, वह जानता है कि असली दौड़ दूसरों से नहीं, स्वयं से होती है। अगर तुम अपनी असलियत को पहचान जाओ, तो कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, उसे दूसरों की तारीफ या तिरस्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने काम में, अपने संस्कारों में और अपने मौन आत्मविश्वास में जीता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, तुलना तुम्हें कमजोर करती है और स्वीकृति तुम्हें शक्तिशाली। जब तक तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते रहोगे, तब तक अपनी विशेषताओं का अपमान करते रहोगे। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह यह नहीं सोचता कि रात कितनी अंधेरी थी, वह बस प्रकाश देता है। हमें भी अपने अतीत की गलतियों से सीखकर हर नए दिन को एक नई शुरुआत मानना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, लोग रोकेंगे, हालात तोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे, हर तूफान के बाद ही आकाश साफ होता है। जिसे अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है, वह किसी से नहीं लड़ता।
वह केवल खुद से जीतने में यकीन रखता है। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर अगर किसी ने कुछ बड़ा किया होता तो आज कोई राम, कोई अर्जुन, कोई गांधी या कोई अब्दुल कलाम ना होता। क्रोध, मोह, लोभ, ये सब आत्मा के धूल हैं। अगर तुम रोज आत्मा को आत्मनिरीक्षण के पानी से नहीं धोओगे तो धीरे धीरे ये धूल तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देंगे। याद रखो, लोग तब तक तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं जब तक तुम उन्हें फायदेमंद लगते हो, और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो तुम्हारे संस्कारों की नहीं, तुम्हारी कमजोरियों की चर्चा होती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है चुप रहकर अपने आत्म संवाद को सुनना, क्योंकि जब सब चिल्ला रहे हों तब अपनी अंतरात्मा की धीमी पुकार को पहचानना एक तपस्या है। लेकिन यही पुकार तुम्हें बचा लेती है जब तुम रास्ता भूलने लगते हो। कृष्ण कहते हैं, भरोसा करो लेकिन आंख खोलकर, प्रेम करो लेकिन आत्मसम्मान खोए बिना, मदद करो लेकिन अपनी हदें जानकर, क्योंकि अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो सके तो कोई दूसरा तुम्हारे लिए कभी नहीं लड़ेगा। आजकल रिश्ते व्हाट्सएप के स्टेटस से तय होते हैं, भावनाएं इमोजी में बदल चुकी हैं और दोस्ती स्क्रीनशॉट तक सीमित रह गई है। लेकिन याद रखो, जो लोग मौन रहकर भी तुम्हारे दर्द को पढ़ लेते हैं वही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। खुश रहने का राज सिर्फ इतना है, अपनी उम्मीदें परमात्मा से रखो, इंसानों से नहीं, क्योंकि जो इंसान उम्मीदों पर खरा उतरता है वह देवता होता है और हर कोई देवता नहीं होता। कोई तुम्हारा सम्मान करे या अपमान, तुम्हारा व्यवहार तय करता है कि तुम कितने ऊंचे हो, क्योंकि जो नीच होते हैं वे नीचे गिरकर ही बात करते हैं, और जो महान होते हैं वे अपने मौन से भी बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी कभी सबसे गहरी बातें वो होती हैं जो शब्दों में नहीं कहे जा सकती, जो सिर्फ आंखों से, आत्मा से, मौन से महसूस की जाती है। यदि तुम सच में जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो खुद को बार बार मांझते रहो। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही व्यक्ति को कष्ट देकर महान बनाया जाता है। कभी कभी लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई है और तुम अकेले पड़ गए हो, पर वहीं से शुरुआत होती है आत्मबोध की। याद रखो, इतिहास वही रचते हैं जो अपनी हार को भी हथियार बना लेते हैं, और नसीब वही बनाते हैं जो खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। अपनी पीठ इतनी मजबूत बनाओ कि अगर कोई धोखा भी दे तो कम से कम पीठ पर वार करने से पहले 2 बार सोचे। यह संसार तुम्हारे आंसुओं को नहीं गिनेगा, बस ये देखेगा कि तुम कितनी बार टूटे और फिर भी खड़े हुए। दुनिया को बदलना चाहते हो तो खुद से शुरुआत करो। अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां तुम कुछ रच सको। प्रेम हो या भरोसा, एक बार टूट जाए तो फिर वैसा नहीं जुड़ता, इसलिए उसे निभाना सीखो, बचाना सीखो। धूल चाहे सड़क पर हो या दिल पर, जब जम जाती है तो पहचान ही बदल जाती है। किसी इंसान से भूल हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार एक जैसी भूल करना धोखे की श्रेणी में आता है। कभी कभी हम इतने दूर निकल जाते हैं अपनों को ढूंढने के लिए कि वो अपने जो पास थे अनजाने ही छूट जाते हैं। सोचो, जिस लहजे में तुम बोलते हो, क्या तुम उसी लहजे में सुनने की ताकत रखते हो? क्योंकि दुनिया दोगली नहीं, बस आईना है, जैसे हो वैसा ही दिखाती है। जितना तुम्हें खुद पर विश्वास होगा उतना ही तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, और जब ईश्वर साथ हो तो कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं होती। यह संसार तुम्हारे स्वभाव का मूल्य नहीं करता, यह तुम्हारी उपयोगिता देखता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, उपयोगी नहीं, विवेकवान बनो। रिश्तों की यह दुनिया बड़ी अजीब है। जहां तुम खुद को समर्पित कर देते हो वहीं लोग तुम्हें गैर मान लेते हैं, लेकिन वही इंसान महान बनता है जो टूटकर भी जुड़ना जानता है, जो बिखर कर भी मुस्कुराना जानता है। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, गलतियां माफ की जाती हैं, पर अगर कोई बार बार चालाकी करे तो वहां मौन ही सबसे बड़ी सजा है। मुस्कान को आदत बना लो ताकि दुख भी थक कर लौट जाए और जीवन अंत में तुम्हें देखकर मुस्कुरा उठे। जब मनुष्य के भगवान से रिश्ते मजबूत होते हैं तब दुख भी शर्मिंदा होकर दूर चला जाता है। विश्वास रखना सीखो, लेकिन आंखें भी खोलकर चलो, क्योंकि अंधविश्वास में अक्सर सबसे गहरा धोखा मिलता है। भरोसा इतना हो कि वह तुम्हें छलते हुए शर्मिंदा हो जाए, और प्रेम इतना हो कि सामने वाला तुम्हें खोने के डर से कांप जाए।
अगर तुम में यह सवाल उठता है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं, तो समझ लो समय आ गया है खुद के लिए जीने का। जब दुनिया का हर रिश्ता मूक हो जाए तो भीतर की आवाज ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन बनती है। कई बार हम उन्हीं रिश्तों को बचाने में लगे रहते हैं जो कब के टूट चुके होते हैं। कभी खुद से पूछो, क्या वह रिश्ता तुम्हें सिर्फ यादों में जिंदा है या वास्तव में? और अगर जवाब सिर्फ याद है तो आगे बढ़ो, क्योंकि जो पीछे छूट जाए वही अनुभव बनता है। हर रिश्ता जो दर्द देता है वह तुम्हें एक नई दृष्टि देता है, और हर दर्द जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें अंदर से बना भी देता है। कृष्ण कहते हैं, हर टूटन में कुछ जोड़ने का अवसर छुपा होता है, बस आंखें चाहिए उसे देखने की। इस दुनिया में सबसे आसान काम है बोल देना, तुम बदल गए हो, लेकिन कभी कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे बदलने के पीछे क्या बीता। इसलिए खुद के भीतर उतरना शुरू करो, वहां तुम्हें वो मिलेगा जो बाहर कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो होली की तरह आते हैं, बिना रंग लगाए भी जीवन को रंगीन कर जाते हैं। और कुछ लोग दीवार पर लगी घड़ी की तरह हर वक्त दिखाई देते हैं, लेकिन उनके बिना समय रुक सा जाता है। जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा वही तुम्हारी अहमियत भूल जाए तो कृष्ण से सीखो। उन्होंने सारा संसार त्याग कर भी कभी सच्चा प्रेम नहीं छोड़ा। उन्होंने रिश्तों की गहराई बताई, न कि केवल दिखावे की ऊंचाई। बेटियां जब कुछ मांगती हैं तो पिता आंख बंद कर दे देते हैं, और जब वह शादी के बाद लौटती है तो सिर्फ यही कहती है, पापा इसकी क्या जरूरत थी। यह स्नेह शब्दों से नहीं, आंखों से समझो। कभी कभी सबसे बड़ा अकेलापन भी सबसे बड़ा उपहार होता है, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है, मेरे पास मैं हूं, और यह सबसे बड़ी शक्ति है। रिश्तों की गर्माहट सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में झलकती है। जब व्यवहार बदल जाए तो समझ लो कि भावना भी अब पहले जैसी नहीं रही। जो इंसान समय रहते अपनी जुबान और गुस्से को नहीं संभालता, वह सबसे कीमती रिश्ते सिर्फ अपने शब्दों से गंवा देता है। जुबान की चोट तलवार से ज्यादा घातक होती है, क्योंकि वह दिल में लगती है। जिस दिन इंसान को खुद की कीमत समझ में आ जाए, उस दिन वह दुनिया की हर उस चीज से ऊपर उठ जाता है जो उसे कभी तोड़ती रही, डराती रही, रुलाती रही। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे साथ बार बार अन्याय हो रहा है तो समझो ईश्वर तुम्हें और मजबूत बना रहा है। परीक्षा वहां ली जाती है जहां उत्तीर्ण होने की संभावना हो। तुम वही हो जिसे वक्त ने हर मोड़ पर गिराया, और तुम हर बार उठे। यह दर्शाता है कि तुम्हारी आत्मा अब भी अडिग है। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि तुमने उन्हें माफ कर दिया था, पर वो ये नहीं समझ पाए कि तुमने माफ इसलिए किया था ताकि खुद सुकून में रह सको, न कि इसलिए कि वे सही थे। दुनिया का नियम है, जो चुप रहता है उसे कमजोर समझा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ी भाषा है जो वक्त आने पर सब कुछ कह देती है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं आत्मा पर होते हैं, और वे तब तक टीसते हैं जब तक आत्मा उन्हें माफ करना नहीं सीखती। जिंदगी में अगर हर इंसान को जवाब देना शुरू कर दो तो वक्त दूसरों की सोच सुधारने में बीत जाएगा। खुद की सोच सुधारने का वक्त कभी नहीं मिलेगा। रिश्ते तब नहीं टूटते जब दूरी हो जाए। रिश्ते तब टूटते हैं जब एक इंसान को फर्क ही पड़ना बंद हो जाए। कुछ फैसले जिंदगी के ऐसे भी होते हैं जो दिल से लिए जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत दिमाग को चुकानी पड़ती है। अकेले रहना कभी कभी सबसे बड़ी शांति बन जाता है, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम्हारे पास खुद का साथ होता है, और खुद से बड़ा कोई साथ ही नहीं। श्री कृष्ण का यही तो संदेश है, अपने भीतर झांको, वहीं पर मिलेगा वह मार्ग जो तुम्हें बाहर खोजते खोजते थका चुका है। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेंगे, वे सिर्फ तुम्हारे परिणाम पर बोलेंगे, पर भगवान वह नहीं देखते कि तुम जीते या हारे, वह यह देखते हैं कि तुम लड़े या नहीं। मत डरो असफलता से। असफलता वह कदम है जो तुम्हें सफलता के और नजदीक लाता है। हर उस मोड़ पर जहां तुमने हार मानने का सोचा था, वहीं से तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो सकता था, अगर तुम बस एक कदम और चलते। दुनिया की नज़रों में अगर खुद को सही साबित करना है तो उम्र निकल जाएगी, लेकिन खुद की नज़रों में अगर खुद को साफ रख सको तो जीवन भर का चयन मिल जाएगा। मत सोचो कौन साथ है कौन नहीं,
सोचो कि तुम किसके साथ हो। ईश्वर के साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। हर वो इंसान जो दूसरों को नीचे गिराकर ऊपर जाना चाहता है, अंततः खुद खोखला हो जाता है। अगर लोग तुम्हें बार बार बदलने की सलाह देते हैं तो मुस्कुरा देना, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अब भी उनके लिए अनसुलझे हो, और जो अनसुलझा हो वो असाधारण होता है। जिंदगी में अगर कुछ सचमुच सीखना है तो हार से सीखो। वो सबसे निष्पक्ष गुरु है। जितनी बार तुम टूटे हो उतनी बार भगवान ने तुम्हें फिर से जोड़ा है। इसलिए टूटना बुरा नहीं, बार बार उसी जगह टूटना बुरा है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना त्याग के कोई सफल नहीं बनता, और बिना प्रेम के कोई पूर्ण नहीं बनता। जिस दिन तुम्हें किसी की तारीफ या तिरस्कार दोनों में फर्क ना लगे, समझो तुमने आत्मज्ञान पा लिया है। जो इंसान अपने रास्तों को खुद चुनता है वह देर सवेर मंजिल तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि दूसरों के बनाए रास्ते सिर्फ भीड़ तक ले जाते हैं, लक्ष्य तक नहीं। बात सिर्फ जीतने की नहीं होती, बात यह होती है कि जब तुम हार रहे थे तब भी तुमने हार मानी या नहीं। याद रखो, कृष्ण ने भी अकेले अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर इतिहास रच दिया था। जरूरी नहीं हर बार तलवार उठाओ, कभी कभी चुप रह जाना भी सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। कुछ चीजें कभी ना कहना ही अच्छा होता है, क्योंकि कुछ लोग सुनने के काबिल ही नहीं होते। जब तुम्हारा संयम तुम्हारे गुस्से से बड़ा हो जाए तब समझो कि तुम अब शांति के मार्ग पर हो। सच्चा प्रेम वह नहीं जो दुनिया के सामने दिखाया जाए, बल्कि वह है जो तकलीफों में भी बिना शब्दों के साथ खड़ा हो। खुद से इतना प्यार करना सीखो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूटो नहीं, बल्कि और निखर जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं वो चाहे कितना भी पास हो चला ही जाएगा। इसीलिए हर दर्द को गुरु मानो और हर धोखे को सीख, क्योंकि अगर वे ना होते तो तुम आज इतने समझदार ना होते। दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद के विचार बदलो, क्योंकि विचार ही दुनिया को जन्म देते हैं। कभी किसी को अपना सब कुछ मत समझ लेना, क्योंकि लोग वक्त आने पर खुद को भी छोड़ देते हैं। मत लड़ो उन चीज़ों से जिन्हें वक्त खुद ही बदल देगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। सत्य की पहचान यह नहीं कि वह हर किसी को अच्छा लगे। सत्य तो वह आईना है जो दिखता भले ही कड़वा हो लेकिन साफ होता है, और झूठ वह मिठास है जो धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन जो उस पर चलता है वह अंत में विजय प्राप्त करता है। सत्य कभी डूबता नहीं, वह ठीक उस तेल की बूंद की तरह होता है जो कितना भी नीचे डालो वह फिर भी ऊपर आकर चमकता है। इसलिए जीवन में कोई भी फैसला भावनाओं के आवेग में मत लो। न आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो, और न ही दुख में निर्णय लो, क्योंकि भावनाएं जब उफान पर होती हैं तब मनुष्य स्वयं को नहीं देख पाता, और निर्णय वही होता है जो समझ से लिया जाए, भावनाओं से नहीं। कृष्ण बार बार कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वह चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, चाहे कितने ही देशों की यात्रा कर ले, वह फिर भी अज्ञानी ही रहेगा। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक यह दुनिया तुम्हारे लिए केवल भ्रम ही रहेगी। और यह भ्रम तब टूटता है जब कोई तुम्हें ठुकरा देता है, जब तुम अकेले पड़ जाते हो, जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं। वही समय होता है जब जीवन तुम्हें खुद से मिलवाने आता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।